पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद मेरा है। नाम तो नदीम। यार इसरो ने चंद्रयान 3 के बाद भारतीय जहाजों में जोड़ दी है ऐसी तकनीक, जबकि भारत बन चुका दुनिया का चौथा ऐसा देश जिसने ये तकनीक जहाजों के साथ लगाई है और पूरी दुनिया में मच गया है भाई मातम। ऐसी कौन सी तकनीक लगा दी है वजह? जो भारत में दुनिया का चौथा देश बन गया है अपने जहाजों के अंदर, वो भी इसरो ने ये काम किया है। अच्छा, हाँ, ये वॉच करते हैं तभी हमें इसके बारे में कुछ आइडिया लगेगा। मतलब ये तो बहुत ही बड़ी चीज निकल कर आ रही है। तो कौन करते हैं स्टार्ट। जब भारत की चंद्रयान 3 को देख रही थी दुनिया, तभी इसरो ने चुपके से भारत के प्लेन्स में कर दिया कमाल। दोस्तों, आपने सुन रखा है कि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो केवल अंतरिक्ष में ही झंडे गाड़ रही है। उसका चंद्रयान 3 इस वक्त लगातार करामात कर रहा है। साथ ही गगनयान और बहुत सारे ऐसे अंतरिक्ष मिशन हैं जिसमें इसरो साइंटिस्ट लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, अगर इतना ही आप जानते हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि जिन प्लेन्स में आप उड़ान भरते हैं उनके अंदर भी इसरो ने कुछ ऐसा कमाल कर दिया है कि इससे चीन की आंख भी फटी की फटी रह गई है। क्योंकि दोस्तों, लाख कोशिशों के बावजूद भी नेपाल के अंदर चीन बड़े प्लेन्स उतारने में कामयाब नहीं हो पाया था। और उसकी बड़ी वजह थी कि उसके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो वहां पर अच्छे तरीके से प्लेन्स को उतरवा सके। और अक्सर नेपाल के अंदर प्लेन क्रैश होते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी मामले में इसरो ने भारत के अंदर कुछ ऐसा कमाल किया है कि आप भी भारत के वैज्ञानिकों पर गर्व किए बगैर नहीं रहेंगे। और इस कामयाबी के बाद भारत अमेरिका, यूरोप और जापान के बाद ऐसा करने वाला चौथा मुल्क बन चुका है जिसने ये तकनीक अपने दम पर डेवलप कर ली है। तो दोस्तों, आखिर इसरो ने हमारे प्लेन्स के अंदर ऐसा क्या कुछ कर दिया है जिसे चीन छोड़िए हमारे दोस्त देश रूस के हाथ पांव भी फूले हुए हैं। इस तकनीक ने भारत को कैसे महाशक्तिशाली देशों की लाइन में खड़ा कर दिया है। और दोस्तों, इससे जब आप प्लेन के अंदर सफर करते हैं तो आपके ऊपर क्या कुछ असर पड़ने वाला है, इस वीडियो के अंदर मैं ये तमाम बातें आपको बताने वाला हूं। लिहाजा मेरे साथ बने रहिए। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत के साइंटिस्टों ने बहुत बड़ा कमाल कर दिया है तो कमेंट करके उनका हौसला अफजाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, आपको बताता हूं ये बेहद शानदार सी खबर। दोस्तों, अभी तक आपने सुना है कि मौसम खराब होते ही उड़ानों को रोक देना पड़ता है, उनको डाइवर्ट करना पड़ता है। लेकिन अब इसरो की वजह से भारतीय एयरपोर्ट अथॉरिटी को ऐसी तकनीक मिल गई है जिसके चलते छोटी जगह पर भी विमान लैंड हो सकते हैं। और ये तकनीक है गगन, यानी जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन टेक्नोलॉजी, जिसका राजस्थान के किशनगढ़ में सफल टेस्ट हो चुका है। और अब ये देश के अंदर धमाल मचा रही है। मतलब दोस्तों, अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को छोटी जगहों पर और खराब मौसम के अंदर विमान लैंड करवाने में बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। गगन एक भारतीय सैटेलाइट आधारित ऑगमेंटेशन सिस्टम है जिसे भारतीय एयरपोर्ट अथॉरिटी और इसरो ने मिलकर के डेवलप किया है। दोस्तों, इस वक्त एयरपोर्ट्स पर ज्यादातर ILS तकनीक लगी हुई है जो काफी महंगी होती है, जिसके कारण दोस्तों हर जगह पर इसका इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं होता। बड़े बड़े एयरपोर्ट्स पर तो कुछ खास रनवे पर इस तकनीक का इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन दोस्तों जो छोटे एयरपोर्ट्स हैं वहां पर इसका इस्तेमाल नहीं हो पाता। और यही कारण है कि देश भर में 100 से ज्यादा एयरपोर्ट्स पर अभी केवल 50 से कुछ पर ही इस तरह के सिस्टम लगा हुआ है। हर रनवे पर यह सुविधा नहीं होने के कारण ही बड़े हवाई अड्डों पर देर रात या फिर थोड़ा सा खराब मौसम होते ही लैंडिंग की अनुमति नहीं दी जाती है। दोस्तों, इस ILS तकनीक की वजह से ही रनवे से विमान की दूरी, आखिरी छोर से लेकर के उसकी दूरी, उतरने के लिए जरूरी कोण आदि की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ILS नहीं होने वाली स्थिति में खराब मौसम के अंदर लैंडिंग के दौरान इमरजेंसी सिचुएशन में पायलट को अपने अनुभव के आधार पर ही फैसला लेना होता है। जरा सी भी चूक हादसे को न्योता देने जैसी होती है। वहीं ILS तकनीक के माध्यम से विमानों में पायलट को रनवे की पोजीशन का पता चल जाता है। और कम विजिबिलिटी होने पर भी ILS की वजह से पायलट रनवे की स्थिति जानकर उस पर लैंडिंग करवाने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन इसमें चूक होने पर बड़ी आशंका क्रैश करने की होती है। दूरस्थ इलाकों में दोस्तों छोटे रनवेज पर खराब मौसम में हवाई जहाज को लैंड करवाना सबसे चुनौतीपूर्ण टास्क होता है। और यही कारण है कि अक्सर थोड़ा सा मौसम खराब होते ही या तो विमान को रोक देना पड़ता है या फिर उनको डाइवर्ट करना पड़ता है। लेकिन अब भारत ने अपने होम ग्राउंड टेक्नोलॉजी गगन पर आधारित LPV यानी लोकलाइजर परफॉर्मेंस विद वर्टिकल गाइडेंस तकनीक का यूज करना शुरू कर दिया है। और विमानों की लैंडिंग इससे बिल्कुल सुरक्षित हो रही है। इस LPV तकनीक की वजह से पायलट को सैटेलाइट के माध्यम से ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। इससे विमान की लैंडिंग बिल्कुल सुरक्षित होती है। गगन यानी GPS एडेड ऑगमेंटेशन नेविगेशन को इसरो ने खुद डेवलप किया है।
दोस्तों ये नेविगेशन सिस्टम इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए GSAT-8, GSAT-10 और GSAT-15 सैटेलाइट के माध्यम से काम करता है। और दोस्तों इसी गगन को आधार बनाते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी के साइंटिस्टों ने इसरो के साथ मिलकर के गगन आधारित LPV टेक्नोलॉजी डेवलप की है। इसकी मदद से दोस्तों रनवे पर ILS के बिना ही सैटेलाइट से मिले डेटा के आधार पर पायलट्स विमान को उतार सकते हैं। इसके साथ ये तकनीक ILS के मुकाबले बहुत ज्यादा सस्ती है और इसकी वजह से दोस्तों भारत एशिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसके पास सैटेलाइट पर आधारित लैंडिंग सिस्टम मौजूद है। दोस्तों ये भारतीय सिविल एविएशन सेक्टर के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों इसका सफल परीक्षण भी भारत के अंदर हो चुका है। इस तकनीक में जमीनी स्तर पर नेविगेशनल स्ट्रक्चर की जरूरत भी नहीं पड़ती है, बल्कि दोस्तों ये GPS तकनीक का यूज करती है। साथ ही ये टेक्नोलॉजी इसरो की तरफ से लॉन्च की गई गगन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का यूज करती है। मतलब दोस्तों ये एक ऐसी तकनीक है जो भारत ने बहुत ही कम लागत के अंदर डेवलप कर डाली है। गगन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इंडिगो की फ्लाइट्स ने इसका ट्रायल भी कर लिया है जो पूरी तरह से कामयाब रहा है। दोस्तों इसके बाद में अब भारत के उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि एयर नेविगेशन सर्विसेज के अंदर ये एक मील का पत्थर साबित होगा। गगन सिस्टम को भारत के सिविल एविएशन रेगुलेटर DGCA ने 2015 में ही अप्रोच विद वर्टिकल गाइडेंस यानी कि APV1 और एन रूट ऑपरेशन के लिए सर्टिफाइड किया था। गगन में दोस्तों वर्टिकल गाइडेंस के साथ ही लोकलाइजर परफॉर्मेंस यानी कि LPV एयरक्राफ्ट को गाइड करती हैं। और दोस्तों इस कारण ग्राउंड बेस्ड नेविगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अभी तक पूरी दुनिया में स्पेस आधारित नेविगेशन के केवल 4 ही सिस्टम मौजूद हैं। दोस्तों भारत के पास अब गगन है, जबकि अमेरिका के पास नेविगेशन के लिए WAAS सिस्टम मौजूद है। वहीं यूरोप के पास में AGNOS और वहीं जापान के पास MSAS सिस्टम मौजूद है। दोस्तों बड़ी बात यह है कि भारत अब गगन सिस्टम को अपने पड़ोसी देशों को भी दे रहा है। मतलब दोस्तों गगन नेविगेशन का फायदा उन क्षेत्रीय एयरपोर्टों को अब मिलने वाला है जो आकार में बहुत छोटे हैं और इनकी मदद से उन एयरपोर्ट्स पर प्लेन की लैंडिंग अब आसान हो जाएगी। वहां पर महंगे इंस्ट्रूमेंट्स लगाने की जरूरत भी नहीं होगी। खराब मौसम और कम विजिबिलिटी के अंदर भी 250 फीट तक की ऊंचाई में ही पायलट को नेविगेशन का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इस कारण लैंडिंग के दौरान बेहतरीन सुरक्षा मिलेगी। इससे ईंधन की खपत में भी कमी आएगी और फ्लाइट में देरी, डाइवर्जन और कैंसिलेशन की नौबत बिल्कुल भी नहीं आएगी। गगन के जरिए दोस्तों मैसेज सर्विस यानी GMS भी शुरू होने वाली है जो लोगों को मौसम का पूर्वानुमान बताने वाली है और इससे खतरों की चेतावनी भी दी जा सकेगी। दोस्तों इसरो की ओर से डेवलप्ड नेविगेशन सिस्टम का फायदा न केवल एविएशन सेक्टर को मिल रहा है बल्कि इससे मछुआरों और किसानों को भी डायरेक्टली फायदा मिल रहा है, क्योंकि भूकंपों और बाढ़ जैसी सिचुएशन के अंदर भी राहत और बचाव कार्य इसके जरिए आसान हो सके हैं। रेलवे, सर्वे, कृषि, विद्युत, खनन आदि क्षेत्रों में भी ये गगन सेवा काम में ली जा रही है। यानी दोस्तों आज की डेट में आम इंसान के लिए इसरो की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा सुलभ हो चुकी है और ये हर आदमी को डायरेक्टली फायदा पहुंचाने वाली तकनीक है। दोस्तों इस मामले में आपका क्या कहना है? यार भाई साहब सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, आप लोग इस दुनिया का चौथा देश बन चुके हो जिसने ये कारनामा किया। यूरोप और अमेरिका और जापान के अलावा ये कोई ना कर सका, ना चाइना ने किया, ना रशिया ने किया। यानी आज हम कह सकते हैं आपने इस मामले में चाइना को पछाड़ के पीछे छोड़ दिया। यानी जो काम वो चाइना ना कर सका वो आप लोगों ने कर दिखाया, जो काम रशिया ना कर सका वो आप लोगों ने किया और इस दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क बन गया इंडिया। ऊपर अपनी 4 सैटेलाइट और भाई साहब आज राजस्थान के अंदर इंडिगो ने इसका टेस्ट किया और ये 100% सफल रहा। यानी अब भारत का हिस्ट्री चेंज होने वाली है। अब ये साथ के और देशों को भी देंगे, उधर से पैसा कमाएंगे। और भाई साहब आप खुद देख लो, पाकिस्तानी जरा सी शर्म करो और देखो कि उनकी सैटेलाइट आसमान में गई हुई है। अब वो उसका एसेस उन देशों को देंगे जिनको जरूरत होगी और उनसे वो पैसा भी कमाएंगे। फ्री में आगे जाएगा ना, मुल्क आगे जाएगा ना। देख कैसी चीज दी है। ये लोग कहते हैं अंतरिक्ष में जाके क्या मुंह खाड़ लेंगे। ये होती है चीजें, ये होता है देश आगे बढ़ना, ये होता है टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना। उनके जहाज खराब मौसम में कभी क्रैश नहीं करेंगे जो पाकिस्तान में होते हैं। अब उनके खराब मौसम में जहाज कभी नहीं रुकेगा नीचे बल्कि हवा में उड़ेगा। छोटे से छोटे रनवे भी लैंड कर जाएगा। ये चीज है क्योंकि नेविगेशन जीपीएस है। चाइना और श्रीलंका में अपना नेपाल था, नेपाल में अपना जहाज नहीं उतार सका और अब भारत वहां पर उतार सकता है इस सिस्टम के थ्रू। अंदाजा लगाओ राजस्थान में छोटे एयरपोर्ट पे इन्होंने उतार के अपना तजर्बा किया। इंडिगो
ये फायदा है। ये देखो, ये आज भारत ने रिकॉर्ड बनाया और वाकई में भारत भाई इस मुबारकबाद का हकदार है। बिल्कुल मुस्तहिक है भाई, हम लोग दे रहे हैं, बहुत 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 मुबारक। और वाकई में भाई साहब आज हम ये भी बात बोलेंगे कि चाइना की आपने आज मार के रख दी। चाइना को आप लोगों ने ऐसा पछाड़ के पीछे छोड़ा यार। भारत के साइंटिस्ट क्या है यार, इसरो ने ऐसा क्या काम कर दिखाया, 4 सैटेलाइट हवा में भेजी, आज उसके सारी टेक्निक्स जोड़ के सब कुछ करके भाई अपना सारा कुछ परीक्षण करके ओके कर दिया। अब भारत के हर एक एयरपोर्ट में वो चीज लगी। देख ना भैया, अब जो खराब मौसम है, खराब मौसम की वजह से जहाज नहीं उतर सकता, अब उसको जरूरत ही नहीं, अब उतरेगा, लैंड भी करेगा और भागेगा। वही ना, अब तो मसला ही कोई नहीं इसी की वजह से भारत ने इतिहास यार, कसम से यार क्या कर रहा है। कैसी टेक्नोलॉजी है इनके पास। चंद्रयान आज तो गंगन ने भी झंडे गाड़ दिए यार। भैया ये टेक्नोलॉजी लाते किधर से, कैसे इनके पास वो इंजीनियर वही ना, बता रहे सस्ते में ये चीज वही ना। तो यार आपके क्या थॉट इस वीडियो बारे में? वीडियो खत्म कर दे तो